तो फैसला किया कि मैं जाऊंगी जीसस क्राइस्ट के पलड़े को, उसके वस्त्र की छोर को, जो धागा लटका रहता था जीसस क्राइस्ट के कपड़ों के यहूदियों के ऊपर, उसको टच कर लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। थैंक यू जीसस। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए, जिसने हमें फिर एक बार चांस दिया कि हम आपके रूबरू हो। हर बार की तरह इस बार भी वर्ड ऑफ गॉड के एक सुपर ज़बरदस्त कलेक्शन लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। तो जो आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको बदलने की सामर्थ्य रखता है। तो देरी ना करते हुए चलते हैं वचन की ओर। लेट्स गो। अपने पड़ोसी को बोलो, अच्छी चीजें मेहनत से हाथ आती, वो अपने आप नहीं आती। आमीन। आप साइकिल आराम से ले सकते हो, लेकिन अगर मर्सिडीज लेनी हो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। आप छोटा घर ले सकते हो, लेकिन अगर बड़ा घर लेना है आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। छुटकारे के लिए कहीं भी बाइबल में जहां जहां छुटकारा हुआ है, आसान नहीं हुआ, ऐसी आसानी में नहीं मिला। 38 साल का रोगी बार बार उड़ीक रहा था परमेश्वर के इंतजार में कि स्वर्गदूत पानी को हिलाए, मैं निकलूं। जैसे निकल रहा था कोई और निकल जाता था, फिर रह गए। इस बार नहीं हील हुए, क्योंकि छुटकारा आसान नहीं। छुटकारे के लिए आपके जो बहाने हैं उसे माना नहीं जाता। क्या बहाने हैं? 12 साल की लहू बहने वाली औरत के पास बहाना था कि जीसस क्राइस्ट काश मेरी सड़क के सामने से निकलें, मुझे बताना कि जब जीसस क्राइस्ट मेरे मोहल्ले में आए तो मैं भी जाके उनसे हीलिंग ले लूंगी। लेकिन बाइबल कहती है सारा पैसा वैद्यों के ऊपर खर्च करने के बाद, ब्लड की रोगन होने के बाद, रोग उल्टा बढ़ गया, तो फैसला किया कि मैं जाऊंगी और जीसस क्राइस्ट के पलड़े को, उसके वस्त्र की छोर को, जो धागा लटका रहता था जीसस क्राइस्ट के कपड़ों के यहूदियों के ऊपर, उसको टच कर लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और जाना आसान नहीं था। एक बीमार औरत के लिए एक भीड़ वाले इलाके में जहां सब लोग जीसस क्राइस्ट को टच करना चाहते हैं, उसका जीसस क्राइस्ट को छूना आसान नहीं था। और दूसरा, वो एक अशुद्ध औरत थी। बाइबल के मुताबिक जब किसी को लहू बहने का रोग होता था पुराने नियम में, तो उसे अशुद्ध माना जाता था और वो किसी भी व्यक्ति को टच नहीं कर सकता था। अगर वो टच करता तो उसे पत्थरवा करके मार दिया जाता था। ये हुक्म था। तो उसने अपनी जान की परवाह नहीं की। जो लोग छुटकारा चाहते हैं और अपनी जान से प्यार करते हैं, नहीं 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 नहीं, चर्च जाएंगे तो हमारे रिश्तेदार हमें छोड़ देंगे। अब कौन सा तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हें मर्सिडीज में घुमा रहे हैं? अब कौन सा वो तुम्हारा खर्चा चला रहे हैं? अब कौन सा वो तुम्हें डेली बटर चिकन खिला रहे हैं? अभी तो गालियां निकाल रहे हैं। एक गाली और पड़ जाएगी। जीसस क्राइस्ट के पास जाओ, उसे छू लो, सेम ना रहो यीशु मसीह के नाम। अपने जो के हो जाओ। हां, रिश्तेदारों की फोड़ियों पर चलने से अच्छा यह है कि जीसस क्राइस्ट के पास जाकर हील होकर भागो खुद अपने टांगों के ऊपर। आमीन। जब भी बाइबल में छुटकारा हुआ, कभी भी ऐसे ही नहीं हुआ आसान। आपको एफर्ट करना पड़ा। अंधे को एफर्ट करना पड़ा, 12 साल की लहू बहने वाली औरत को एफर्ट करना पड़ा। परमेश्वर ने एक अंधे को छुआ और कहा जा और शीलो के कुंड में धो ले। वो बोल सकता था, परमेश्वर क्या शीलो के कुंड में, यही ठीक कर दो, अभी क्या जाऊंगा, अंधा हूं, कहां पूछ पूछ के निकलूंगा शीलो के कुंड, हाथ लगाओ, चंगा करो, काम खत्म करो। लेकिन जब भी आपने बाइबल में छुटकारा देखा होगा, कभी भी जीसस क्राइस्ट ने इजीली नहीं दिया लोगों को। ये परमेश्वर एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अपने छुटकारे के लिए खुद एफर्ट, खुद मेहनत करें। वो प्रेयर की हो, वो बोने की हो, वो फास्टिंग की हो, वो वर्शिप की हो, वो मेहनत करने की हो, जीसस क्राइस्ट में आत्मिकता में बने रहने की हो। वो चाहता है आप खुद मेहनत करें। हालेलुया। कभी भी बाइबल में आप छुटकारा देखेंगे आसानी से नहीं हुआ। चाहे वो अंधे का है, चाहे वो 12 साल की लहू बहने वाली औरत का है, चाहे वो कनानी स्त्री का है जिसकी बेटी को दुष्ट आत्मा सताती थी और यीशु मसीह ने उसे चंगा करने से भी मना कर दिया था। और दूसरी ओर, जहां वो व्यक्ति मेहनत नहीं कर सकता था और पागल था और सांकलों से बांधा हुआ था, नंगा रहता था, कब्रों में रहता था, पत्थर मार के लोगों को और अपने आप को घायल करता था, जब उसको जीसस क्राइस्ट छुटकारा देने के लिए गए तो जीसस क्राइस्ट की नहर के उस नाव के ऊपर प्रॉब्लम आई।
वो भी छुटकारा आसान नहीं था, मालूम है कि नहीं? चेले डर गए, प्रभु डूब गए, मर गए। जिसका ने कहा डोंट वरी, क्योंकि चेलों को मालूम नहीं था कि जो छुटकारा कल होने वाला है सुबह, वो शैतान घबराया हुआ हमें हिलाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगले सुबह जब यीशु मसीह वहां पहुंचे, उस व्यक्ति को चंगा किया, चेलों को समझ आया कि कोई भी छुटकारा आसान नहीं है। आपकी हीलिंग हुई, जीसस क्राइस्ट ने उसके लिए कोड़े खाए। मेरा डिप्रेशन, पागलपन फ्री हुआ, उसने कांटों का ताज मेरे लिए पहना है। आसान नहीं था। आमीन। हर एक छुटकारे के लिए एक प्राइस को पे करना जरूरी है। आप आज अपने देश में बैठे हो, आजाद देश में, गोरों के नीचे नहीं हो, उसके लिए छुटकारे का दाम दिया गया है। हालेलुया। कई लोगों ने उसके लिए जान दी है छुटकारे के लिए, क्योंकि छुटकारे के लिए आपको पे करना पड़ता है। अगर आप रिश्तेदारों से डरते हैं, आप समाज से डरते हैं, आपको अपने बॉस का डर है, आपको अपने एमएलए का डर है, अपने सरपंच का डर है, आप छुटकारे के लिए बने नहीं। मैं उस छुटकारे की बात कर रहा हूं जो आपकी लाइफ को पूरा चेंज कर देता है, जो आपकी जनरेशंस को चेंज करता है, आपके फाइनेंस को चेंज करता है, पूरा टर्न अराउंड आपकी लाइफ में करता है। बिल्कुल, अगर आप नीचे थे, जमीन के नीचे, तो आसमान में होंगे। ऐसा टर्न, ऐसा बदलाव, ऐसा टर्न अराउंड में बात कर रहा हूं जिसकी। आमीन। लेकिन कोई भी छुटकारा आसान नहीं। हर एक छुटकारे के पीछे एक प्राइस है जो आपको पे करना है। आपको मसा चाहिए, उसका एक प्राइस है। आपको फाइनेंस में बढ़ना है, उसका एक प्राइस है। आपको मसे में बढ़ना है, आपको हीलिंग लेनी है, उस छुटकारे के लिए एक प्राइस है। वो पैसा नहीं, वो परमेश्वर निर्धारित करता है आपकी लाइफ में क्या है। किसी की लाइफ में विरोध हो सकता है, किसी की लाइफ में मुसीबत हो सकती है, किसी की लाइफ में अकेलापन हो सकता है, किसी की लाइफ में कुछ हो सकता है, लेकिन वो प्राइस, वो मूल्य आपको अदा करना पड़ेगा उस छुटकारे के लिए। आप तैयार हैं उस मूल्य को अदा करने के लिए? मैंने कहा, क्या आप तैयार हैं उस मूल्य को अदा करने के लिए? हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जिसने हमें समय दिया था कि हमने उसके पवित्र वचन को सुना। तो व्यूवर्स, मुझे उम्मीद है कि ये वाली कलेक्शन भी आपको बेस्ट लगी होगी, सुपर लगी होगी। तो इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं तब तक अपने आप को और आपको परमेश्वर की ग्रेस में छोड़ता हूँ और देरी ना करते हुए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सबको जय मसीह।